Good morning, all of you. In trigonometry, prove that following identity, exercise 8.4, question number 5 का हो 1 plus sec a divided by sec a equal to sin square a by 1 minus cos. इसको हमको प्रूव करना है, तो आप LHS लेके चलो पहले. LHS is equal to 1 plus sec a by sec a. यहां पर हम साइन या कॉस के फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं. किस फॉर्म में? साइन या कॉस के फॉर्म में. किस फॉर्म में सेक को क्या लिख सकते हैं हम? बताओ. 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस ए, और डिनोमिनेटर में भी सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हो. तो साइन में नहीं चेंज हुआ, सभी कॉस में चेंज हो गया. चलिए कोई बात नहीं है. अब इस दो टर्म से इसके डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, उसको 1 सिंगल टर्म बनाना है. क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. फिर इस दोनों का एलसीएम, यहां भी 1 बाय 1 है, एक लाइन ड्रॉ कर दिए डिवाइड का. 1 और कॉस ए का एलसीएम, कॉस ए 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए को. कॉस ए मल्टीप्लाई 1 कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू 1, और 1 इंटू 1 1. आप इस दो टर्म से देखो एक टर्म बना दिए, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, फिर डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए. यहां डिवाइड है, अगर डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा. कॉस ए और कॉस ए कैंसिल, तो कर दो कैंसिल, या तो यहां भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको 1 प्लस कॉस ए लिख दिए बाय कॉस ए, और डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई. तो जब डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई किए तो 1 बाय कॉस ए क्या बन जाएगा? कॉस ए बाय 1 बाय 1. देखो यहां पर कैंसिल किए, इसीलिए यहां ना करके आप यहां भी इसको कैंसिल करते तो बच जाता 1 प्लस कॉस ए. चलिए हम यहां भी कैंसिल किए तो आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए. लाना क्या है प्रूव करने में? आरएचएस में लाना क्या है? नहीं, लाना है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, और आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1 प्लस कॉस ए. तो या तो आप इसको यहीं पर छोड़ दो और आरएचएस को भी सॉल्व करो, और उससे भी ले आओ यही 1 प्लस कॉस ए, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. और नहीं तो अगर इसी टर्म से आरएचएस को बनाना है तो भी हो सकता है. क्या करेंगे? इतना बाय 1 लिखो. जनरली हम लोग स्लाइड करते हैं डिनोमिनेटर का अपोजिट सिंबल, यहां डिनोमिनेटर का अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई कर दो. कैसे? देखो मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए. हम ऐसा कर सकते हैं इसको इक्वल डिवाइड और मल्टीप्लाई. तो क्या हो गया डिनोमिनेटर में? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आणि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आणि 1 का स्क्वायर 1, कॉस ए का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए. ये भी नहीं लाना, आपको लाना है साइन स्क्वायर ए. क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होगा? बोलो. साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू आरएचएस.
प्रूव्ड। बोलिए कौन स्टेप आपको समझ में आया? हम लोग यहां से क्वेश्चन लेके पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में जाकर के ये क्लियर हुआ। हो सकता था अगर यही क्वेश्चन प्रूव करना रहता 1 प्लस कॉस यही छोड़ देते, वो तो हम आरएचएस को देख करके ना ऐसा प्रूव किए, तो आरएचएस को भी इसमें देखते रहना पड़ता है। हाँ, कोई स्टूडेंट अगर इसी को छोड़ देता है फिर आरएचएस लेके चलता है और यही चीज प्रूव कर दिया 1 प्लस कॉस है, तो भी करेक्ट है, वो भी रॉन्ग नहीं है, वो भी आपका करेक्ट ही कहलाएगा। किसी को प्रॉब्लम इसमें कोई स्टेप में? तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। कोई पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। ठीक है, अब देखिए अगर आप डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते हैं साइन ए से, लिख दो यहां पर एक लाइन एलएचएस में कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो एलएचएस इन एलएचएस एलएचएस में करेंगे, तो अब आपका एलएचएस बन जाएगा, इसको साइन से डिवाइड करोगे cos a माइनस साइन a प्लस 1, और डिनोमिनेटर को भी साइन a से डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर को भी cos a प्लस साइन a माइनस 1 को भी डिवाइड कर दिए साइन a। जैसे आप कैंसिल कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, पहला स्टेप हम यही किए। अगर कोई स्टूडेंट इसको स्लाइस करता है तो थोड़ा लॉन्ग बनेगा और इससे शॉर्ट बनेगा, उस प्रोसेस से भी हम बना सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग जाएगा। और अगर साइन ए से डिवाइड कर दिए तो यानी ये साइन ए से डिवाइड ऑल 3 टर्म में होगा। फर्स्ट टर्म साइन ए बाय साइन ए हो जाएगा, सेकेंड टर्म कॉस ए बाय साइन ए, और एक टर्म हो जाएगा 1 बाय साइन ए। और ये साइन ए तीनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा, ये साइन ए तीनों टर्म में डिवाइड होगा। तो मान लो हम डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने के बाद कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा? कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए बन जाएगा। गुड, कॉट ए
फिर माइनस है, माइनस साइन बाय साइन क्या होगा? चलिए 1 होगा, माइनस है तो -1 लिख दिए, और प्लस 1 बाय साइन ए क्या होगा? कॉसेक ए। तो जरा सा इसको, जैसे ही तीनों टर्म है, हमको जरूरत, आप जो फॉर्मूला पढ़े हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, पढ़े हो फॉर्मूला ना? और ये -1 को लास्ट में, यानी आप इसी टर्म को कॉट के जगह पर लिख दो कॉसेक, ऐसे लिख देते हैं। ऐसा अरेंज करके लिखना चाह रहे हैं क्योंकि आपका स्पेस कम है, तो हमको अरेंज करना है। तो -1 को लास्ट में कर दिए, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और -1 जो बना था उसको लास्ट में कर दिए। उससे तो कोई अंतर आपको नहीं है, यही टर्म पहले भी था। अब आइए डिनोमिनेटर में, कॉस बाय साइन क्या होगा? कॉस बाय साइन कॉट ए होगा, साइन बाय साइन 1 होगा, और -1 बाय साइन कॉसेक होगा। यहां भी लिख दो कॉसेक ए माइनस कॉसेक है, क्या है? माइनस कॉसेक है। चलिए हम इसको कॉट ए पहले लिखते हैं, जो जैसे हो रहा है, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक है। चलिए यहां पर हम उसे रहने दें। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब आप कॉसेक और कॉट के फॉर्म का फॉर्मूला स्क्वायर का क्या होता है वो बताओ तो, जिसमें 1 जिसका वैल्यू होता है। बोलो, पूरा फॉर्मूला बताओ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर चूंकि एंगल थीटा के प्लेस पर ए है, तो हम ए लिखे, क्या किए, कॉसेक को रहने दिए, कॉट को रहने दिए, माइनस का सिंबल दिए, और इस 1 के प्लेस पर, ये 1 देख रहे हो ना, हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, ये 1 के प्लेस पर हम इसको लिख दिए। बस यही एक आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए नया है कि हम जनरली बड़ा को छोटा करते हैं, और यहाँ 1 से कभी इसको हम यूज कर रहे हैं, कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। अगर ये आप काम कर दिए तो आपका आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना है, जो है वही रहेगा। क्या है? तो कॉट ए है, +1 है, माइनस कॉसेक ए है। अब बताओ, इस डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हाँ, तो बताओ, अगर यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 मल्टीप्लाई है, और आप कह रहे हैं कि सर इसको आप लिख दीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हम चूंकि एक स्टेप हमको लिखना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, हम यहीं पर आपको समझाने के लिए लिख दिए। तो क्या इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा बाहर? यहां पर नहीं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आएगा ना, तो अरे इस, हाँ, इससे कॉमन ले लिए, इस पहला टर्म में क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। दूसरा टर्म में क्या बचेगा?
कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और जब ये माइनस प्रोडक्ट करोगे ऐसे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बताओ यही लिखोगे ना? ये स्टेप समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये माइनस दोनों में प्रोडक्ट कर देते हो तो ये कौशिक होगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा? क्लियर? पर अब आप अगर क्लियर हो गया यहाँ पर, तो देखिए डिनोमिनेटर में भी आपका यही है, देखो यहाँ पर 1 है, फिर माइनस कौशिक है, माइनस कौशिक ए, और प्लस कॉट ए है, प्लस कॉट ए। क्या ऐसा करने से ये दोनों टर्म कैंसिल होगा? ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, क्या बचा? आंसर बचा। आपका आंसर आया हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आरएचएस आ गया, इक्वल टू आरएचएस आ गया। अगर आप शुरू में एक बार और देख लो, इसको बता देते हैं। क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो हरे राम? अच्छा, वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमको सब में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं हो रहा? बोल, प्रॉब्लम भी है आप लोगों को? चलिए तो देख लीजिए, फिर से एक बार इसको बता देते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि सर हम साइन ए से ही क्यों डिवाइड किए? तो जब कॉस से अगर कोई डिवाइड कर देता है, इस टाइप का क्वेश्चन कॉस से भी डिवाइड करने वाला है ना? लेकिन आपको तो पता नहीं रहेगा कि कॉस से करें या साइन से करें। तो अगर इसको हम कॉस से करते तो यहाँ जब कॉमन लिए थे, यहाँ देख रहे हो ना, तो ये दोनों टर्म नहीं कैंसिल होता, कुछ ना कुछ अंतर आ जाता, प्लस में या माइनस में, आपका ये कैंसिल नहीं होता। तो फिर चेंज करते कि नहीं, तब हम इसको साइन से करें, समझो? हाँ, तो आपको थोड़ा सा बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो आप साइन से जब डिवाइड किए तो जब ये टर्म आया, अब आपको लगेगा कि केवल हम इसी को क्यों, अगर कॉस, कॉसेक और कॉट का यूज है तो कॉसेक का फॉर्मूला लगा दिए 1 के प्लेस पर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। हाँ, कहीं कहीं 10 कॉट में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, आपके बुक में नहीं है, हम दूसरे बुक से देंगे आपको बनाने के लिए। इस टाइप का टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें 1 के प्लेस पर आपको इसका फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, या टेन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। लेकिन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में क्यों नहीं यहीं पर पुट कर दिए 1 का फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों नहीं पुट किए? कोई बताएगा? जैसे यहां पर हम 1 के प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पुट कर रहे हैं, तो इतना चेंज के हम यहीं पर क्यों नहीं पुट कर दिए 1 के प्लेस पर? इसलिए नहीं किए कि यहां पर साइन कॉस में प्लस का होता है फॉर्मूला, यहां प्लस होता है। अब प्लस को आप ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं लिख सकते हो, जब लिखोगे तो माइनस को ही लिखोगे। हाँ, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, तब ना ये कॉमन आएगा टर्म, आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये नोट कर लिए? चलिए, अरे इसको समझ में आया हरे राम को? अभी तो लेट से ज्वाइन किए तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? वेरी गुड, यही एक बताए हैं। तो
होमवर्क में दिए थे एक्स्ट्रा कुछ बनाने के लिए, नहीं दिए थे? आपके पास कोई न कोई साइड बुक, प्रैक्टिस बुक है ना मैथ्स का, एग्जाम्पलर है, तो उसमें भी आइडेंटिटी का बहुत क्वेश्चन होगा, कम से कम 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आइडेंटिटी का आज होमवर्क में बना करके हमको भेजोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, और यह रूट अंडर या स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। यही क्वेश्चन है ना प्रूव करना। प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन। तो आप एलएचएस पहले लेके चलेंगे और आरएचएस को प्रूव करेंगे। यहां पर अगर बोर्ड का 10 से 15 कॉपी चेक करेंगे, एक आध कॉपी में क्या मिलेगा कि किसी में कोई 30 डिग्री वैल्यू पुट कर देगा, 45 डिग्री या 60 डिग्री, कोई पी बाय एच या पी बाय एच जो वैल्यू होता है साइन का, कॉस का, टेन का, वो पुट कर देता है। तो उससे ये प्रूफ नहीं माना जाता। जब प्रूफ करना है तो आप इसी आइडेंटिटी जो आप पढ़े हैं 20, इसी का यूज करके हमारे प्रूफ करें। हम उसका यूज यहाँ पर नहीं करते। हाँ, तो एलएचएस में हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन है इसको लिख दिए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन। अब आप जो 9th में पढ़े थे स्क्वायर रूट में, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, रिमूव करना है। डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी यहाँ माइनस है डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए, तो आप 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट करो। पहला स्टेप, मल्टीप्लाई दे दिए और इस स्क्वायर रूट को और थोड़ा प्रोड्यूस कर दिए और इसके अपोजिट सिंबल से, यानी 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इक्वल न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट कर दिए। ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई क्वेश्चन चेंजिंग नहीं होगा। अगर आप इसको रिमूव कर दो, दोनों इक्वल है, तो जो क्वेश्चन है वही बचा, लेकिन हम रिमूव करने के लिए किए नहीं है। अब बताओ, आपका डिनोमिनेटर में दोनों सेम टर्म है और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में आपका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। कहाँ ट्रेंड कहाँ आ रही है जी? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में दोनों सेम टर्म है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर भी हो रूट भी हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट इसका 1 प्लस साइन है। ऐसे में 2 टाइम्स में 1 टाइम्स बाहर आता था, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता।
यानी अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो 1 प्लस साइन ए बाय और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, we know that sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इसका तो स्क्वायर रूट ऐसे अभी रहने तो एक बार में निकाल देते, तो इससे कर देते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है तो एक टर्म आ गया, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस ए। हमको लाना है प्रूव करने में 2 टर्म, तो आप यहां पर 2 टर्म बना सकते हो। अगर 2 टर्म बनाओगे तो क्या क्या लिखोगे, कॉस डिवाइड ए 1 में भी है और कॉस ए डिवाइड साइन ए में भी है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। हाँ बोलो, 1 बाय कॉस ए और प्लस साइन ए बाय कॉस ए। लाना है सेक प्लस 10, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए को सेक ए लिख दिए, और साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं। यही लाना था क्या, ओ आर एच एस आ गया, बहुत आसानी से आ गया जी, तो प्रूफ हो गया। इससे आसान क्वेश्चन होता है, इससे आसान इजी क्वेश्चन होता है, बताओ नहीं ना। हंसता है हरे राम, क्या हरे राम नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है तो थोड़ा सा। हाँ वही तो, इतना आसान क्वेश्चन है तो फिर हंस देखो, हंस हंस के बनाना है सब क्वेश्चन को, क्या बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़े। हाँ 7 में आपको प्रूव करना है, अभी आप पढ़े भी क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्या करेंगे इसमें, कोई बताइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्यों करेंगे, आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम इसी को क्यों नहीं सॉल्व करें, एलएचएस को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए tan थीटा, खाली एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस में आप देख रहे हो निम्नेटर में 2 टर्म है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, क्या कॉमन आ सकता है,
डिनोमिनेटर में भी दो टर्म है, 2 cos क्यू थीटा और माइनस cos थीटा, क्या कॉमन आएगा? cos थीटा। तो डिनोमिनेटर में बच गया sin थीटा जो कॉमनली है, डिनोमिनेटर में cos थीटा, तो sin बाय cos क्या होता है? tan थीटा। और जो ब्रैकेट के अंदर में हो सकता है दोनों कट जाए, तो tan थीटा तो आपको वही लाना था, आंसर आ गया। बनाइए, जल्दी बना के दिखाइए, जल्दी बना करके दिखाइए। आपको हिंट हम कर दिए, कॉमन लेने से आपका आंसर आ रहा है RHS। किसी का आया? अगर आया तो स्क्रीन पर थोड़ा शेयर कीजिए, हम भी देख लेते हैं। नहीं आया? चलिए देखिए, हम LHS में बनाओ बनाओ बनाओ, पहले तुम, क्योंकि टाइम हो रहा है इसलिए हम तुझे बता ही देते हैं। चलो इसको कर जाओ, ठीक है।